हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे भिंडी की खेती के बारे में। और आज हम भिंडी की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि इसके बुवाई का उचित समय क्या है, इसकी फसल अवधि कितनी होती है, इसके लिए कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है, इसकी खेती हम किन किन मिट्टियों में कर सकते हैं, इसकी खेती के लिए हमको खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसकी बीज की मात्रा कितनी लगती है, कौन कौन सी किस्में होती हैं, कौन कौन सी हमको किस्में लगानी चाहिए जिससे कि हमको अधिक से अधिक उत्पादन देखने को मिले, इसका बीज उपचार हमको कैसे करना चाहिए, बुवाई का तरीका क्या है, इसमें हमको खाद और उर्वरक कैसे देने चाहिए, कितनी मात्रा में देने चाहिए और कौन कौन से देने चाहिए, हमको भिंडी की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, कौन कौन से कीट लगते हैं उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इसके फलों की तुड़ाई कितनी बार होती है, कितना उत्पादन देखने को मिलता है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे भिंडी की खेती के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बुआई के समय पर। तो भिंडी की फसल एक ऐसी फसल है कि इसको हम तीनों सीजनों में लगा सकते हैं, खरीफ सीजन में, रबी सीजन में और जायद सीजन में। यदि हम इसकी रबी सीजन में बुआई कर रहे हैं तब 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर के बीच कभी भी बुआई कर सकते हैं। यदि हम इसकी खरीफ सीजन में बुआई कर रहे हैं तब 15 जून से लेकर 31 जुलाई तक हम कभी भी बुआई कर सकते हैं। जायद सीजन में 15 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक हम कभी भी बुआई कर सकते हैं। बात करें इसकी फसल अवधि की, तो इसकी जो फसल अवधि है वो लगभग 3 से 6 महीने तक लगभग होती है। वो आपके लगाने के समय पर और वैरायटी पर और फलों की तुड़ाई पर कई कारकों पर निर्भर करती है। बात करें कि इसकी खेती के लिए हमको कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है, तो भिंडी की खेती हम तीनों सीजनों में करते हैं। एक एवरेज लगभग 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। एक मिनिमम हमने तापमान बताया है, इससे अधिक भी तापमान पर भी हमारी भिंडी की खेती सफलतापूर्वक हो जाती है। बात करें मिट्टी की, तो इसकी खेती अधिकतर जो अच्छा उत्पादन दे उसके लिए दोमट मिट्टी और हल्की चिकनी मिट्टी में आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी बलुई दोमट मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी और भी कई प्रकार की मिट्टियों में आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और मिट्टी ऐसी हो जिसका पीएच मान 5.5 से 7 के बीच में हो, जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो और उसमें कार्बनिक या जीवांश पदार्थ की मात्रा भी अधिकतम हो, मिट्टी उपजाऊ हो, ऐसी भूमियों में आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बात करें खेत की तैयारी की, तो जब भी हम भिंडी की बुआई कर रहे हैं, किसी भी सीजन में यदि हम भिंडी की बुआई कर रहे हैं, उससे लगभग 15 से 20 दिन पहले हमको उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग 10 से 15 टन प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप 1 या 2 बार जुताई करवा सकते हैं, मिट्टी पलटने वाले हल से या हैरो से या कल्टीवेटर से आप जुताई करवा सकते हैं। उसके बाद आप उसमें क्यारी बनाकर खेत में पलेवा कर सकते हैं। और पलेवा करने के बाद जब आपके खेत में उचित नमी हो, खेत जुताई के लिए तैयार हो जाए, उस समय आप उसमें जुताई कर सकते हैं। और जब आप अंतिम जुताई कर रहे हैं, अंतिम जुताई से पहले आप उसमें कुछ खादों का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि डीएपी 40 से 50 केजी, पोटास 30 से 40 केजी, एसएसपी जिसको हम सिंगल सुपर फॉस्फेट बोलते हैं उसको 100 से 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इनके अलावा आप किसी भी एक कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीटनाशक भिंडी की फसल में निमेटोड की अधिकतम समस्या देखने को मिलती है, तो उसके लिए आप कारोपुरान जो कि 3% सीजी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इन खादों को सभी को मिलाकर अंतिम जुताई से पहले खेत में बिखेर कर और अंतिम जुताई करके पाटा लगाकर खेत को समतल छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपका खेत भिंडी की बुआई के लिए तैयार हो जाता है। बात करें बीज की मात्रा की,
तो इसकी जो बीज की मात्रा है वो आपके बुआई के तरीके पर निर्भर अधिकतर करती है। एक एवरेज लगभग 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें उन्नत किस्मों की, तो मार्केट में अलग अलग स्थानों पर भिंडी की बहुत सारी वेराइटियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि सम्राट जो कि नुनेम्स कंपनी की है, नाव्या और राधिका जो कि एडवेंटा सीड्स कंपनी की है, OH102 जो कि सिंजेंटा कंपनी की है, दीपिका जो कि VNR सीड्स कंपनी की है, VNR 999 जो कि ये भी VNR सीड्स कंपनी की है, भिंडी नंबर 10 जो कि मैको सीड्स कंपनी की है। इनके अलावा मार्केट में बहुत सारी वेराइटियां आती हैं। तो आपके यहाँ कौन सी वैरायटी लगाई जाती है, आपके यहाँ कौन सी वैरायटी अधिकतम उत्पादन देती है, उस वैरायटी को आप लगा सकते हैं, क्योंकि सभी वैरायटियां हर जगह पूरा उत्पादन नहीं देती हैं। बात करें बीज उपचार की, तो भिंडी के बीज हम ऑलरेडी मार्केट से लेकर आते हैं और ये ऑलरेडी उपचारित आते हैं, हमको उपचारित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि हम घर के बीज की बुआई कर रहे हैं तो घर के बीज में इतना उत्पादन नहीं देखने को मिलता है। यदि आप भिंडी की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं तो आपको मार्केट से ही बीज को लेकर आना है, घर के बीज की बुआई नहीं करनी है। बात करें बुआई के तरीके की, तो भिंडी की बुआई आप 3 तरीके से कर सकते हैं। मशीन द्वारा कर सकते हैं, हाथों के द्वारा एक एक दो दो बीज को गाड़ कर भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम देसी हल के द्वारा भी इसकी बुआई कर सकते हैं। जब हम बुआई करते हैं तो इसकी लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी वो हमारे बुआई के समय पर निर्भर करती है। इसकी लाइन से लाइन की दूरी लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 10 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करें बुआई के गहराई की, तो भिंडी के बीज की लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई पर बीज की बुआई करनी चाहिए। बात करें उर्वरक और खाद प्रबंधन की, तो जब हमने खेत की तैयारी की थी उसी समय हमने आपको बताया है कि उस समय आप इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी फसल की अवस्था लगभग 25 से 35 दिन की हो, उस समय आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया का यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यदि आप चाहें तो आप ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड जो कि 98% में आता है, उसका आप 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। जब आपकी फसल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर आ जाती है तो उस समय आपको NPK का इस्तेमाल प्रति स्प्रे में करना चाहिए। NPK जो कि 19-19-19 आती है, 20-20-20 आती है। जब आपकी फसल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर आ जाती है उस समय आपको NPK जो कि 19-19-19 आती है, उसका आप 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें बोरन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरन का आप 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। जब आप सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय आप कैल्शियम नाइट्रेट जो कि 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं सिंचाई के साथ, तो आपको अधिक से अधिक उत्पादन देखने को मिलता है। इस तरीके से आप खादों का प्रयोग कर सकते हैं। हमने आपको बताया NPK प्रति स्प्रे में प्रयोग करना है और आपको बोरॉन भी प्रति स्प्रे में प्रयोग करना है। बात करें सिंचाई प्रबंधन की, तो सिंचाई प्रबंधन आप इसको तीनों सीजनों में लगाते हैं। जब आप जायद सीजन में लगा रहे हैं तो जायद सीजन में यदि आप पलेवा करके बुआई नहीं कर रहे हैं तो आपको बीज की बुआई करने के बाद तुरंत आपको सिंचाई करनी चाहिए। यदि आप पलेवा करके बुआई कर रहे हैं तब आपके बीज का जो जर्मिनेशन है वो आसानी से हो जाता है। उसके जर्मिनेशन के बाद आप उसमें सिंचाई कर सकते हैं। जायद सीजन में आप इसकी 4 से 6 दिन के अंतराल पर बार बार सिंचाई कर सकते हैं। यदि आप इसकी रबी सीजन में बुआई कर रहे हैं तो रबी सीजन में लगभग 8 से 10 दिन के अंतराल पर आप इसकी बार बार सिंचाई कर सकते हैं। यदि आप इसकी खरीफ सीजन में बुआई कर रहे हैं तो उस समय बरसात का सीजन होता है, तो बरसात के आधार पर आप इसमें सिंचाई कर सकते हैं। बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो अलग अलग सीजनों में अलग अलग खरपतवार उगते हैं। आपकी फसल में यदि खरपतवार उग रहे हैं तो आप आवश्यकता अनुसार 2 से 3 निराई गुड़ाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको खरपतवारों की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। बात करें रोग नियंत्रण की, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं। भिंडी की फसल में कई रोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि जड़ गलन है, पत्ती धब्बा है, डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है, डैम्पिंग ऑफ है, झुलसा रोग है, फल सड़न है, उकठा रोग है। ये कई रोग देखने को मिलते हैं। इनकी रोकथाम करने के लिए
मार्केट में अलग अलग फंजीसाइड आते हैं। तो इन रोगों की रोकथाम करने के लिए हम आपको कुछ फंजीसाइड्स बताएंगे। जैसे कि उकठा रोग है, तो उकठा रोग के लिए जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो उस समय आप ट्राइकोडर्मा 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इनके अलावा और भी कई रोग हैं, जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू है, पत्ती धब्बा है, इनके अलावा झुलसा रोग है, फल सड़न है, ये रोग हैं। तो इनकी रोकथाम करने के लिए मार्केट में कई फंजीसाइड आते हैं, जैसे कि बाविस्टिन 50% WP फॉर्मुलेशन में आता है, जिसको हम कार्बोंडाजिम 50% WP फॉर्मुलेशन में बोलते हैं। उसका आप 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। या फिर मार्केट में जैसे कि कार्बोंडाजिम प्लस मैंकोजिब का कॉम्बिनेशन आता है, जो कि 12% प्लस 63% अनुपात में आता है, उसका आप 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यूपीएल कंपनी साफ के नाम से देती है, और भी कंपनियां इसको अलग अलग नाम से देती हैं। या फिर आप एजॉक्सिस्ट्रोबिन 23% एससी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 150 से 180 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इनके अलावा यदि आपकी फसल में जैसे कि डैम्पिंग ऑफ है, जड़ गलन रोग है या फल सड़न रोग है, ये रोग देखने को मिलते हैं, तो इनकी रोकथाम करने के लिए मार्केट में जैसे कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन आता है, जो कि 11% प्लस 18.3% एससी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। या फिर मेटालेक्जिल, जो कि 35% WP फॉर्मुलेशन में आती है, उसका आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं। बात करें कीटों की, तो भिंडी की फसल में कई कीट देखने को मिलते हैं, जैसे कि सफ़ेद सुंडी है, निमेटोड है, तेला है, चैंपा है, तना और फल छेदक है, माहू है, सफ़ेद मक्खी है, मिलीबग है, पत्ती खाने वाली इल्ली है, मकड़ी है, पत्ती सुरंगक कीट है, जिसको हम लीफ माइनर बोलते हैं। ये कई कीट देखने को मिलते हैं। तो इनकी रोकथाम करने के लिए मार्केट में बहुत सारे टेक्निकल आते हैं, जैसे कि बाइफेंथ्रिन 10% ईसी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 200 ml से लेकर 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। ये जो कि आपकी फसल में जो कि सफ़ेद मच्छर होता है, तेला, चैंपा, ये कई कीट होते हैं, माहू हैं, इन कीटों को काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। और यदि आपकी फसल में इल्लियों का अटैक है, तब आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इनके अलावा जो कि क्लोरेंट्रेनिलिप्रोल 18.5% एससी फॉर्मुलेशन में आती है, उसका आप 60 ml से लेकर 90 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो अलग अलग टेक्निकल आते हैं, यदि आपकी फसल में जो भी कीट हैं उनके अनुसार आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इनमें जो निमेटोड लगता है, उसके लिए हमने आपको बताया, जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय आप कार्बोफ्यूरॉन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने उस समय प्रयोग नहीं कर पाया है, तो आप जब भी सिंचाई करें तो सिंचाई के समय भी आप इसका बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। बात करें सफ़ेद सुंडी की, जिसको हम लाल मुंडी की गड़ार भी बोलते हैं, वाइट ग्रब भी बोलते हैं, इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से बोला जाता है। इसकी रोकथाम करने के लिए आप थायामेथोक्सम 25% WG फॉर्मुलेशन में आता है, उसका 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी भिंडी की फसल में कीटों का भी नियंत्रण हो जाता है। बात करें बढ़वार ग्रोथ के लिए हमको क्या क्या प्रयोग करना चाहिए, तो इनके लिए हमने आपको बताया है, प्रति स्प्रे में आप NPK का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी टॉनिक जैसे कि धंजाइम गोल्ड टॉनिक आता है, इनके अलावा और भी फ्लम्बर्ज टॉनिक हैं, अमीनो सेल टॉनिक है, मार्केट में अलग अलग कंपनियों के बहुत सारे टॉनिक आते हैं, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। इनका यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो 500 ml से लेकर 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। बात करें फल तुड़ाई की, जब हमारी फसल बुवाई के लगभग 45 से 50 दिन की हो जाती है, तब हमारी भिंडी की फसल में फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये आपकी वैरायटी पर निर्भर करता है। 45 के 50 दिन के बीच में पहली तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है, और पहली तुड़ाई करने के बाद लगभग 3 से 4 दिन के अंतराल पर आप इसकी बार बार तुड़ाई कर सकते हैं। तो इसका काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। बात करें इसके उत्पादन की, तो इसका जो उत्पादन है वो आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, लगाने के समय पर, लगाने के स्थान पर, कई कारकों पर निर्भर करता है। एक एवरेज लगभग इसका 300 कुंतल से लेकर 500 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन देखने को मिल जाता है।
तो ये रही भिंडी की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों में शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।